अस्सलाम वालेकुम। किसी भी सोलर इन्वर्टर को लिथियम बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक RJ45 कम्युनिकेशन केबल चाहिए ताकि आप अपनी बैटरी को सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकें। RJ45 कम्युनिकेशन केबल यूज़ होती है कि बैटरी की रिकन्फिग्रेशन करवाई जाए, यानी कि उसके चार्जिंग वोल्टेज, चार्जिंग करंट, बैटरी डिस्चार्ज कट ऑफ पॉइंट और जो भी उसके बैटरी के लिथियम बैटरी के पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक आपने उसको कंट्रोल करना होता है। और क्या है, बैटरी की चार्जिंग कब स्टॉप करवानी है और कब स्टार्ट करवानी है ताकि बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए। बहुत सारे लोगों की बैटरीज ब्लास्ट हो जाती हैं जो कि लिथियम बैटरी को बगैर BMS कम्युनिकेशन केबल के यूज़ कर रहे होते हैं, डायरेक्ट लगा के यूज़ करते हैं और बैटरी जो है या तो ओवर चार्ज हो रही होती है या फिर बैकअप प्रोवाइड नहीं कर रही होती। इसमें जो लिथियम बैटरी कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन है LIO 4805 या फिर 4810 टाइप की जो बैटरी है उसमें ये ID स्विच इंडिकेटर होता है। इसमें यूनिक ID सेट की जाती है हर बैटरी के लिए। जब बैटरीज़ को पैरेलल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं तो फिर ये सेलेक्टर स्विच जो है 0 to 9 तक यानी कि 10 बैटरीज़ को आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और हर बैटरी को एक यूनिक ID आपने दे देनी है। किसी भी बैटरी को आप 0 पे, 1 पे, 4, 8, 9 या 3, 4 जहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। ये पैरेलल ऑपरेशन में 10 बैटरीज यूज़ करते हुए ये आपने इस स्विच को यूज़ करना है। इसके बाद पाइलॉन टच की जो बैटरी होती है इसके ऊपर डिप स्विचेस होते हैं, 4 अदर डिप स्विचेस होते हैं जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। इसमें नंबर 1 जो है उसको ऑन पोजीशन यानी कि ऊपर को रखना है और 2, 3 और 4 को आपने ऑफ पे रखना है। और ये डिप स्विचेस पाइलॉन टच बैटरी में यूज़ किए जाते हैं। और ये आपको ये इस जगह पे ये जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है आप इसको देख सकते हैं। और इसकी कम्युनिकेशन करवा कर इसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देर आर 4 डिप स्विचेस सेट डिफरेंट बार्ड रेट। बार्ड रेट क्या होता है? जो कम्युनिकेशन की स्पीड है, जो सिग्नल्स किस स्पीड से जाते हैं। ये 9600 की स्पीड यहाँ पे इसमें 1 नंबर पे सेट होती है। इसके बाद इस पोजीशन को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। ऑन का मतलब है 1 और ऑफ का मतलब है 0। यहाँ पे डिप 1 स्विच इज़ ऑन पोजीशन यानी कि बॉड रेट इसका 9600 है और डिप 2, 3, 4 जो हैं वो नीचे को ऑफ पोजीशन पे रखे जाते हैं। जब बैटरी पैरेलल ऑपरेशन में यूज़ की जाती है तो इसके लिए डिफरेंट पोजीशंस सेट की जाती हैं। तो अगर आपने बैटरी ग्रुप एड्रेस उसका सिंगल ग्रुप ओनली, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेटअप मास्टर बैटरी विद दिस सेटिंग एंड स्लेव बैटरीज आर अनरेस्ट्रिक्टेड। यानी कि मास्टर बैटरी की आपने सेटिंग ये अगर रखेंगे, डिप 1 को आपने ये रखना है 1 के ऊपर, 2, 3 और 4 को आप 0, 0 कर देते हैं। इसमें स्लेव बैटरीज अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और जो मास्टर बैटरी है वो इस सेटिंग के ऊपर आपने उसको कर देना है। इसके बाद मल्टीपल ग्रुप कंडीशन यानी कि अगर फर्स्ट ग्रुप में आपने रखना है मास्टर बैटरी को तो फिर डिप 2 और 3 और 4 को यानी कि डिप 2 को 1 और बाकी 0, 0 कर देना है और जबकि नंबर 1 पे उसको ऑन ही रहने देना है। इसके बाद अगर आप सेकंड ग्रुप में मास्टर बैटरी को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 0, 1, 0 कर देना है डिप 2, 3, 4 को, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से अगर मास्टर बैटरी को आप थर्ड ग्रुप में रख रहे हैं तो फिर 1, 1, 0 कर देना है। अगर फोर्थ ग्रुप में रख रहे हैं तो 0, 0, 1 कर देना है। अगर आप मास्टर बैटरी को फिफ्थ ग्रुप में रख रहे हैं तो 1, 0, 1 कर देना है। इस तरह से द मैक्सिमम ग्रुप्स ऑफ लिथियम बैटरी इज़ 5 एंड फॉर मैक्सिमम नंबर फॉर ईच ग्रुप प्लीज़ चेक विद बैटरी मैन्युफैक्चरर। यानी कि इस तरह से 5 ग्रुप्स बनते हैं टोटल बैटरी के पैरेलल। तो इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन जो है इसका, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन प्लीज़ इंस्टॉल LCD पैनल विद इन्वर्टर। इन्वर्टर के साथ LCD पैनल को कनेक्ट करें और लिथियम बैटरी को भी कनेक्ट करें। उसका जो फॉलोइंग मेथड है ये यूज़ करें। LIO 4805 4810 इसकी सेटिंग का तरीका है। स्टेप 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज़ कस्टम मेड RJ45 केबल टू कनेक्ट इन्वर्टर एंड लिथियम बैटरी। ये एक RJ45 कनेक्टर वाली केबल है, ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं खुद से और इन्वर्टर के किसी इन्वर्टर के साथ भी आती है ये। तो ये आपने इस तरीके से यूज़ करनी है। अगर आपकी बैटरी रैक टाइप है तो उसमें फिर आपको इस तरह से आपने उसके ऊपर ये कनेक्शन करने हैं, यानी एक साइड इसकी इन्वर्टर की तरफ लगी और दूसरी साइड बैटरी के इस पॉइंट पे लग गई अगर आपकी रैक टाइप बैटरी है। अगर वॉल माउंटेड टाइप बैटरी है तो फिर
इन्वर्टर से जो केबल आएगी वो आपने इधर इस पोजीशन पे लगा देनी है, यहाँ पे जो ऊपर लगा देनी है, ठीक है, वॉल माउंटेड बैटरी के लिए। और इसमें मज़ीद हम देखते हैं नोट फॉर पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम में आपने क्या करना है, ओनली सपोर्ट कॉमन बैटरी इंस्टॉलेशन, यूज कस्टम मेड RJ45 केबल टू कनेक्ट एनी इन्वर्टर एंड लिथियम बैटरी, सिंपली सेट द इन्वर्टर बैटरी टाइप टू LIB लिब इन LCD प्रोग्राम 5, यानी बैटरी टाइप जहाँ पे है वहाँ पे आपने लिब सेलेक्ट कर लेना है। पैरेलल सिस्टम में जब आपने बैटरीज यूज़ करनी है तो फिर प्रेस मैनुअल ऑन ऑफ बटन फॉर 5 सेकंड इन फ्रंट पैनल, द बैटरी विल स्टार्टअप। बैटरी को स्टार्टअप कराने के लिए 5 सेकंड तक आपने ऑन ऑफ, मैनुअल ऑन ऑफ जो बटन है उसको प्रेस करके रखना है। ये वाला बटन जो है इसको प्रेस करके रखेंगे तो बैटरी स्टार्टअप हो जाएगी। इसके बाद स्टेप 3 है, प्रेस मोर देन 3 सेकंड्स टू स्टार्ट लिथियम बैटरी। मज़ीद 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो फिर बैटरी जो है पावर प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाएगी। और ये ब्रेकर्स हैं, इनको आपने ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन तक पर सेट कर देना है। इसके बाद आपने टर्न ऑन द इन्वर्टर बटन, ये एंटी डस्ट किट के नीचे छोटा सा एक बटन होता है, तो ये वेरॉन इन्वर्टर के नीचे इस तरह होता है, वो आपने ऑन करवा देना है। प्लीज़ श्योर द सेलेक्ट बैटरी टाइप। उसके बाद 5वां स्टेप है LIB, आपने प्रोग्राम नंबर 5 में LIB सेलेक्ट कर लेना है बैटरी टाइप को। इफ़ कम्युनिकेशन बिटवीन द इन्वर्टर एंड बैटरी इज सक्सेसफुल, द बैटरी आइकॉन, ये वाला बैटरी आइकॉन LCD डिस्प्ले पे आपको नज़र आएगा फ्लैश करता हुआ। जनरली स्पीकिंग इट विल टेक लॉन्गर देन 1 मिनट टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश होने में 1 मिनट तक लग सकता है आमतौर पे, इससे कम या ज़्यादा भी लग सकता है। इसके बाद पाइलॉन टच की बैटरी, और ये बैटरी आपने कैसे कनेक्ट करनी है, इसके लिए भी आपको RJ45 केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको, ये आपकी बैटरी है, ये स्टेप 2 में आपने स्विच ऑन लिथियम बैटरी, इसके ऊपर जो स्विच है पावर का ऑन ऑफ, ये आपने ऑन करवा देना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपने RJ45 कनेक्टर की मदद से बैटरी और इन्वर्टर को जोड़ा। स्टेप 2 में आपने ये पावर ऑन ऑफ को ऑन करवा देना है। और स्टेप 3 में आपने प्रेस मोर देन 3 सेकंड्स टू स्टार्ट लिथियम बैटरी पावर आउटपुट रेडी। अगर उसकी पावर आउटपुट रेडी करवाना चाहते हैं तो 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए इसको आप, ये पुश बटन जो है छोटा सा, इसको आपने प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपने चौथे स्टेप में आपने करना है टर्न ऑन द इन्वर्टर, इन्वर्टर को टर्न ऑन करना है इस छोटे से स्विच की मदद से, इन्वर्टर के ऊपर जो होता है। इसके बाद 5वां स्टेप है 05 बैटरी टाइप जो है, इन्वर्टर के प्रोग्राम में जाकर आपने 5 नंबर प्रोग्राम को PYL यानी कि पाइलॉन टच PYL सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है सक्सेसफुल तो बैटरी आइकॉन शो हो जाएगा LCD के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर फ्लैश करने लग जाएगा। तो ये आमतौर पे 1 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश होने में। इसके बाद है वैको टाइप। अगर आपके पास बैटरी है तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है वही स्टेप, यानी कि कम्युनिकेशन केबल की मदद से आपने इन्वर्टर और बैटरी को आपस में जोड़ना है। उसके बाद स्विच ऑन लिथियम बैटरी, स्विच ऑन करना है लिथियम बैटरी को। उसके बाद आपने करना है 3 स्टेप, टर्न ऑन द इन्वर्टर, फिर इन्वर्टर को टर्न ऑन करना है। स्टेप 4 टर्न ऑन होने के बाद आपने WEC, ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले नज़र आएगा आपको, UEC, ये WEC LCD प्रोग्राम 5 को सिलेक्ट कर लेना है। अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो बैटरी आइकॉन इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा डिस्प्ले में। तो ये आमतौर पे 1 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके बाद सोल्टारो टाइप की अगर बैटरी है, लिथियम बैटरी है आपकी, स्टेप 1 RJ45 कनेक्टर, उसकी मदद से इन्वर्टर और बैटरी को ज्वाइंट करना है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, ओपन DC आइसोलेटर एंड स्विच ऑन लिथियम बैटरी। बैटरी के ऊपर जो DC आइसोलेटर है और वो आपने ओपन करना है और स्विच ऑन भी कर देना है उसका साथ ही, ठीक है। इसके बाद आपने स्टेप 3 है टर्न ऑन द इन्वर्टर, फिर 05 पे आपने SOL बैटरी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। बैटरी टाइप SOL सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल जब हो जाएगी तो बैटरी आइकॉन डिस्प्ले करने लग जाएगा, फ्लैश करने लग जाएगा।